सद्गुरुदेव साकार हैं और निराकार भगवान। ध्यान योग से देख लो तो एक रूप पहचान। और प्रेम जगत का सार है, झूठा सब संसार। जो जानत है प्रेम को वही होत है भव से पार, वही होत है भव से पार। प्रेम उपस्थित सभी परमपिता परमेश्वर की प्यारी आत्माएं अर्थात सभी प्रेमी भक्त। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आप सब परमपिता परमेश्वर की चर्चा में उसके गुणगान करने के लिए, उसका आवाहन करने के लिए, उसकी कीर्ति फैलाने के लिए, परमपिता परमात्मा की चर्चा के सम्मिलित होने के लिए जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, हम आप विशेष सौभाग्य के पात्र हैं। और ये सब हमारे कुल मालिक की दया से, सतगुरुदेव की दया से ही संभव हुआ है। परमपिता परमेश्वर ने हमको आपको पंच भौतिक शरीर प्रदान किया, ये जामा प्रदान किया, ये 5 तत्वों का चोला प्रदान किया। बड़ा ही अमूल्य रत्न है ये, बड़ा ही श्रेष्ठ है और बड़ा ही सुंदर है। इस संसार के अंदर 84 लाख जितने भी जीवन होते हैं उनमें सर्वोत्तम हमारे महापुरुषों ने यही जीवन बताया है। किस लिए बताया है? 84 लाख जीवन जितने भी प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, केवल्य की प्राप्ति नहीं होती है, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। और ये जो चोला है, ये जो पंच भौतिक जामा परमेश्वर ने आपको दिया है, कुल मालिक ने आपको उनको दिया है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, इससे मुक्त हो जाता है ये जीवात्मा, इससे हमेशा के लिए मोक्ष की अर्थात प्राप्ति हो जाती है, परमेश्वर की गोद में सिमट जाता है यह स्फुरत, यह आत्मा। इससे जो इसका मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए ये जीवन प्राप्त होता है, वो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए ये बहुत सुंदर जीवन है। इस सुंदर जीवन को प्राप्त होने के पश्चात भी संसार के अंदर आप देखते हैं, भौतिकवाद के अंदर आप देखते हैं कि संसारिक मनुष्य किस तरह से भटका हुआ रहता है, इधर से उधर दौड़ लगाता रहता है, मन का गुलाम बना हुआ होता है, इंद्रियों का गुलाम बना हुआ होता है, उनके पीछा करता रहता है। जिधर को मन उसको आदेश देता है, इंद्रियां उधर को ही चलना शुरू कर देती हैं, शरीर उसी के अनुसार चलना शुरू करते रहता है और अपने जीवन की यात्रा वो मन के अधीन करता रहता है। अगर जीवन में उसके में दुख आता है तो वो परमेश्वर को पूछता है, यदि उसके जीवन में दुख आता है तो दूसरों से भी कहता है, भाई मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया जो मुझे इतना बड़ा दुख मिला है। और यदि उसे सुख प्राप्त होता है तो वो किसी को नहीं पूछता है, वो फिर अपने आप में खुला रहता है, ना ही उसे पीछे का कोई स्मरण रहता है और ना ही वो आगे का कोई ध्यान करता है। भविष्य में क्या होगा, मुझे यह संसार में क्यों भेजा गया, या मेरा दायित्व क्या है, उसके बारे में वो नहीं सोचता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन उत्तम इसीलिए है कि हमें अपने लक्ष्य पर चलना है। जो हमारा लक्ष्य हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है, जो हम अपने लक्ष्य के प्रति
परमेश्वर को माध्यम बना करके परमेश्वर के सम्मुख हम उसको वादा करके माता के गर्भ के अंदर इस संसार के अंदर जब आए हैं, तो उस वादे को हम आकर के जब यह भूल जाते हैं, तो वादा भूल जाने से हमें यहाँ पर क्या मिलता है? दुख मिलता है। हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। हम माया के अंदर आकर के गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और ये भटकाव हमारे जीवन यात्रा से हमको कहाँ ले जाता है? हमारी जीवन यात्रा ये सीधा हमें दुख के सागर की तरफ ढकेल देता है, जिसे हम नरक का वास कहते हैं। एक पंक्ति के अंदर आया है, हर जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। ये मानव का चोला इतना अमूल्य रत्न है कि अगर हजारों करोड़ों हीरे मोती भी इसके बदले में अगर दिए जाएं तो भी ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके अंदर जो सांसों की माला परमात्मा ने लगाई है, जिसको स्थापित कर दिया है, जो आवागमन उसका हर समय हर पल 24 घंटे होता रहता है, वो प्राण रूपी जो माला आपके अंदर चलती रहती है सांसों की, उसकी एक श्वास की कीमत इतनी है कि संसार को पूरे को एक पलड़ा में भी रख दिया जाता है, तो भी उस संसार के पलड़ा में एक पूरे संसार को रख दिया जाता है, दूसरे पलड़ा में उसको रख दिया जाता है एक श्वास को, तो उसकी कीमत भी वो नहीं चुका सकता। पूरा संसार इतना अमूल्य रत्न है ये शरीर, परंतु इस संसार के अंदर माया में गुमराह होकर के जीव इस संसार के आकर इसकी कीमत को भूल जाता है कि हमारे इस श्वास की क्या कीमत है। हमारे महापुरुषों ने बताया है कि यदि इस जीवन की यात्रा तूने उस परमपिता परमेश्वर की तरफ को न की, उस परमात्मा के लक्ष्य पर नहीं चला, तो तुझे ये दोबारा कोई भी जन्म देने वाला नहीं है। ये दूसरी बार तुझे जन्म नहीं मिलेगा जिस जन्म के लिए न जाने कितने देवी देवता भूत पिशाच किन्नर गंधर्व सभी तरसते रहते हैं, और ये जन्म प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस जन्म की बहुत महानता होती है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, इसका अमूल्य रत्न है। इसको समझने का प्रयास करें, इसको समझने की कोशिश करें, और अपने समय को, जो हमारा समय व्यर्थ में चला जाता है, बहुत सी बातचीतों में चला जाता है, बहुत सी लड़ाई झगड़ों में चला जाता है, बहुत से अश्लील विचारों में चला जाता है, उस तरह से हम अपने अनेक प्रकार की कुप्रथाओं में अपने जीवन की सांसों को व्यतीत न करें, जिससे कि हमको पश्चाताप करना पड़े, जिससे कि हमको प्रायश्चित करना पड़े। इससे पहले ही हम संभल करके अपने कदम को आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? हम अपने मन के माध्यम से कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने मनमुखी के माध्यम से कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे मनमुखी का जो जीवन होता है वो व्यक्तिगत जीवन तो होता ही है, लेकिन अहंकार रूप होता है, और उसके अंदर अहंकार की बदबू आती है। संसार के अंदर किसी को भी आप देख सकते हैं जो मन के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा कर रहा है, चाहे वो उसको पैसे का अहंकार है, चाहे कुर्सी का अहंकार है, चाहे रूप का अहंकार है, चाहे ताकत का अहंकार है, चाहे मकान दुकान का अहंकार है, उसको अहम अवश्य शिकार बनाए रहता है। अहम से वंचित नहीं हो पाता है वो। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि तू अहम से शून्य नहीं होगा तो तू उस परमात्मा के शून्य रूपी द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जो परमात्मा का शून्य रूपी द्वार है, जिसे 10वां द्वार कहा जाता है, हमारे महापुरुषों ने उसे शून्य का स्थान दिया है, और 10वें द्वार में प्रवेश वही करेगा जो अपने अहम से शून्य हो जाता है। अहम से शून्य कब होगा? जब ये सूरत किसी सतगुरु के शरणागत होकर के अपने जीवन की यात्रा शुरू करेगी, जब ये मनुष्य किसी सतगुरु के शरणागत होकर के अपने जीवन की यात्रा शुरू करेगा, तब ये अहम से शून्यता की तरफ जाएगा। अहम उसका शून्य वहां होगा जब वो शरणागत हो जाएगा। क्यों?
उसको गुरु मुक्ता की प्राप्ति हो जाती है, उसे गुरु मुख कहा जाता है। गुरु मुख जब तक नहीं होता है तब तक मनमुख रहेगा, और जब मनमुख रहेगा तो वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शिकार अवश्य बना रहेगा। क्योंकि ये 5 तत्व काल के लगाए हुए शिकार करने वाले ये 5 ऐसे एजेंट हैं, और इनका स्वामी है आपका मन, जो इस संसार के अंदर आकर्षित करता ही रहता है। और ये 5 तत्व 5 प्रकृति के आवेश ऐसे हैं कि इनको पराजित किए बिना हम शून्य तक नहीं जा सकते, हम अंतर में नहीं जा सकते, हम ध्यान में उतर नहीं सकते, हम उस मेडिटेशन जिसे कहा जाता है उसमें स्थित नहीं हो सकते हैं। हमको उसमें जाने के लिए, उस परमात्मा के ध्यान को शुरू करने के लिए, उस सत्य में प्रवेश करने के लिए, उस धर्म में प्रवेश करने के लिए हमें इस संसार का जो अधर्म है, जो संसार का असत्य है, जो संसार का व्यापार है, जिसे हम मन का व्यापार कहते हैं, उस मन के व्यापार से हमें परे जाना होगा। और मन का व्यापार आपका कहाँ तक चलता है? मन का व्यापार आपको जागृत अवस्था में तो चलता ही रहता है, लेकिन ये व्यापार आपका स्वप्न अवस्था में भी चलता है। और ये व्यापार जब ध्यान अवस्था में जाते हैं तो ध्यान अवस्था में भी ये व्यापार चलता रहता है। मन का कभी कहीं के विचार लाता है, कभी कहीं का लाता है, कभी कहीं का लाता है, कभी कहीं का लाता है। इस तरह से मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो धीरे 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 हम कहते तो हैं हमके ध्यान करते हैं, बतलाते हैं कि हम भजन करते हैं, बहुत से साधक कहते हैं कि हम भी साधना करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, लेकिन बैठना ध्यान नहीं होता है। आसन स्थापित किया कोई, उस पर बैठ गए, आसन लगा करके ध्यान में उतरने लगे, नेत्र बंद किए, तो ये ध्यान नहीं हुआ। नेत्र बंद करके बैठ गए तो ध्यान हो गया? नहीं। ये ध्यान करने की सबसे पहली सीढ़ी है, सत्य में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है, जिसके माध्यम से नेत्र बंद करके इस तरह से बैठा जाता है। जब तक आपका मन अंदर संकल्प विकल्प करता रहता है, तब तक मन संकल्प विकल्प की अवस्था को प्राप्त होता रहता है, तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होता है। ध्यान में प्रवेश तब होगा जब आपका मन स्थापित हो जाएगा, जिस केंद्र बिंदु पर आपने उसको स्थापित करना चाहा है, जिस सतगुरु के चेहरे पर आप उसको एकाग्र करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो मन आपका जब वहां एकाग्र हो जाएगा तब आपका ध्यान शुरू होता है। और वह सत्य के अंदर तब अवस्था बनती है कि वहां सत्य में प्रवेश होता है। संसार से वो ओझल हो जाता है, असत्य से तो ओझल हो जाता है और सत्य में प्रवेश कर जाता है। सत्य में प्रवेश करने के लिए ही हमारे संसार के अंदर महापुरुषों ने ये सत्संग पद्धति को शुभारंभ किया है, ये बाह्य सत्संग शुरू किया है। ये बाह्य सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वाणी जब संत की महात्माओं की आपके श्रोत्रों तक जाती है, कानों तक जाती है, तो वो वाणी आपको विवेकशील बनाती है, वैराग्यपूर्ण बनाती है, आपको चेतनित करती है, आपके अंदर चेतना जागृत कर देती है। और जब आपके अंदर चेतना जागृत हो जाती है तो आपका मन भजन के लिए करता है, आप भजन के लिए उद्युत होते हैं, भजन के लिए आपका मन करता है, खुशहाली आती है आपके अंदर कि भाई आज मैं भजन करूंगा। भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जीवन का ये एक उत्तम सहारा है, जीवन के ये सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है। इसीलिए ये सत्संग पद्धति को हमारे महापुरुषों ने रखा। इसके बिना हम असत्य से सत्य की तरफ नहीं जा सकते। संसार के अंदर जब तक हमारे नेत्र खुले रहते हैं, हम संसार के कर्म कांडों के अंदर विलीन रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और इन कर्म कांडों से आगे बढ़ने के लिए हमें सतगुरु का माध्यम चाहिए। सतगुरु के बिना माध्यम के जीवन का दर्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। संसार के अंदर गुरु तो 1000 करोड़ भी होते हैं और हर क्षेत्र के अंदर गुरु होता है, परंतु वो आचार्य पद होता है उसका। लेकिन जो सतगुरु होता है वो हमें उस योग को प्राप्त कराता है, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कराता है, जिस दिव्य ज्ञान से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। हमें वो रास्ता देता है जिसे पराविद्या कहते हैं, हमें वो रास्ता देता है जिसे हम परमेश्वर सत्य कहते हैं। और उस सत्य के आप अंशी हैं, उस सत्य का आप पार्ट हैं।
जो कि आप भी सत्य हैं, लेकिन आप असत्य के साथ मिलकर के अपने आप को भूल चुके हैं। आप भी सत्य हैं, उसी का पार्ट है, एक उसी का हिस्सा है। आप एक सूरत हैं, आप एक आत्मा हैं, और यह आत्मा एक प्रकाश की बूंद है, और परमात्मा एक महासिंध महाप्रकाश है। तो ये आपका जो शरीर है, ये सबसे उत्तम महान आपका मंदिर है। संसार के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये चर्च हैं, ये सब मनुष्य के बनाए हुए मानवीयकृत हैं। लेकिन ये मानवीयकृत शरीर नहीं, इस शरीर की रचना उस परमपिता परमेश्वर ने की, इसीलिए ये वास्तविक मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर, उस चर्च के अंदर, उस गुरुद्वारे के अंदर हम जो स्वरूप लगाते हैं, देवी देवताओं के लगाते हैं, महापुरुषों के लगाते हैं, लेकिन वो हमारे स्वरूप जितने भी हैं वो भी सब मानवीयकृत होते हैं। और इस आश्रम के अंदर, इस चर्च के अंदर, इस गुरुद्वारे के अंदर जो आपका शरीर है, इस मंदिर के अंदर वो मानवीयकृत न होकर के ये परमात्मा कृत, वो परमात्मा का साक्षात रूप स्थापित। इस शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर आपका मालिक बैठा हुआ है, इसके अंदर आपका सूरत बैठा हुआ है, इसके अंदर दिव्य आत्मा बैठा हुआ है, आपका रूप बैठा हुआ है। इसके अंदर आप एक सूरत है, एक आत्मा है, और वो परमात्मा का रूप है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं होता है। वो भी एक दिव्य प्रकाश है और आप भी एक दिव्य प्रकाश है, लेकिन आपके उनके बीच में एक दीवार आ गई, और वो दीवार माया की दीवार होती है, जिसके माध्यम से आपको परमात्मा लखा नहीं जा सकता है। उसको आप परमात्मा को दृष्टिपात नहीं कर पाते हैं। उसको दृष्टिपात करने के लिए सतगुरु का माध्यम चाहिए, उसके लिए सेवा चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए। उसके लिए ये संपूर्ण आपके अंदर जब गुण प्रकट हो जाते हैं, तो आप उस सत्य के धीरे धीरे करीब होते चले जाते हैं, समीप होते चले जाते हैं। बिना विश्वास और श्रद्धा के, बिना आस्था के, अगर आपके अंदर उथली श्रद्धा है किसी सतगुरु के माध्यम या किसी इष्ट के प्रति, उथली श्रद्धा से कभी भी आपको ना तो वो दर्शन देता है और ना ही आपकी धुलाई होती है। जब आपका चित्त, जैसे जो पाप के माध्यम से गंदा मैला पड़ा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपका जो अंतःकरण है वो गंदा है, जब तक वो गंदा अंतःकरण रहता है तब तक आपको उसके अंदर कोई भी दृश्य प्रतीत नहीं हो पाता है। उस शीशा को जब तक साफ नहीं किया जाता है तब तक आपके चेहरे को वो नहीं दर्शाता है। शीशा को साफ कर दिया जाता है तो आपके वो चेहरे को दर्शा देता है। उसी प्रकार से जब आपके अंतःकरण को साफ कर दिया जाता है, साफ किससे किया जाता है? सेवा से किया जाता है, समर्पण से किया जाता है, विश्वास से किया जाता है, आस्था से किया जाता है, सत्संग से किया जाता है। सत्संग रूपी साबुन, सेवा रूपी साबुन जो होता है उसकी धुलाई करता है। जब इससे आपका अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाता है